नमस्कार किसान भाइयों और सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकगण। आज हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। प्राकृतिक खेती में किस तरीके से जीवामृत, बीजामृत इन सारी चीजों का उपयोग होता है, साथ ही अग्नियास्त्र, नीमास्त्र का उपयोग होता है। ये हमारे साथ में 4th ईयर के स्टूडेंट जो रावे के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा और किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सर्वप्रथम हम जीवामृत को बनाने की विधि को समझेंगे। जीवामृत क्यों उपयोगी है, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में जान लेते हैं। जीवामृत जो होता है वो हमारी मिट्टी की, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनहेंस करता है और जो हमारे सॉइल है उसको उर्वरक के साथ साथ इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल फॉर्म में होते हैं उनको वो अवेलेबल फॉर्म में करता है। किसान भाइयों की लागत अभी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उर्वरक का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए उर्वरक का उपयोग कम हो और हमारी जो भूमि है वो भी खराब ना हो, उसके लिए हम जीवामृत का या घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 200 लीटर जो है वाटर का उपयोग करते हैं। पानी को लेते हैं, पानी के साथ साथ उसमें हम 20 लीटर जो है गौमूत्र का, देसी गाय का गौमूत्र यूज करते हैं। फिर 20 किलो जो है देसी गाय का काउडंग जो है, जो गाय का गोबर है उसका उपयोग करते हैं। साथ ही इसमें उसको मिक्स करने के बाद उसमें 2 केजी जो है बेसन का उपयोग करते हैं। बेसन के साथ साथ इसमें 2 केजी गुड़ का उपयोग भी करते हैं। बेसन और गुड़ का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो है क्षमता उसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ हम खेत के या फिर जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है जहाँ पे केमिकल यूज नहीं हुआ होता है, वहाँ की मिट्टी को भी हम लेते हैं। 1 से 2 मिट्टी हम उसमें मिलाते हैं। उसको हम 10 से 12 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करते हैं। जीवामृत की पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब इसको जो है हम ढक्कन लगा के बंद करके एक छायादार स्थान पर रखेंगे और 2 दिन के लिए इसको हम रखेंगे। हर दिन में हमको 2 से 3 बार इसको घुमाकर इसको मिक्स करना है ताकि इसमें जो जीवाणुओं की संख्या है उसकी वृद्धि हो सके। फिर किसान इसको हर 15 दिन में अपने खेत में स्प्रे कर सकता है। धन्यवाद। 15 दिन के बाद और एक 30 दिन तक अगर हमने इसको सही स्थान पर रखा है, इसको धूप में नहीं रखा है, छायादार स्थान पर रखा है, तो 30 दिन तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या जो है इफेक्टिव नहीं रह जाती है, वो कम हो जाती है। इसलिए अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं, आप उर्वरक का भी उपयोग कर रहे हैं, तो भी इसका उपयोग करिए ताकि आपकी भूमि में सुधार हो सके, जीवाणुओं की मात्रा जो है वो बढ़ सके। मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर अनामिका जैन वर्कुल, सहायक प्राध्यापक एग्रोनॉमी से आज हम प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र को कैसे बनाते हैं, क्या उसका उपयोग है, क्या उसका महत्व है, इसको जानेंगे और बनाएंगे। हमारे साथ में 4th ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो नीमास्त्र क्या होता है? नीमास्त्र, नीम प्लस अस्त्र, नीम का अस्त्र। नीमास्त्र को जो है प्राकृतिक खेती में जो भी इंसेक्ट, जो भी सख्त करने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे माहू, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती में जब भी हमको कीटनाशक का उपयोग करना होता है तो नीमास्त्र की जरूरत होती है। इसमें मुख्यतः 3 इंग्रेडिएंट ही लगते हैं: काऊ यूरिन, काऊ डंग और नीम। नीम की पत्तियों को हम कलेक्ट कर लेते हैं। 5 केजी नीम की पत्तियां अगर हम कलेक्ट करते हैं, उसको पीस कर एक पेस्ट को बना लेते हैं। फिर इस पेस्ट को जो पानी में हम डालते हैं, साथ ही इसमें हम 5 लीटर के साथ में फिर 5 लीटर जो है काऊ यूरिन को हम मिक्स करते हैं। काऊ यूरिन जो है देसी गाय का ही होना चाहिए। साथ में इसमें हम 5 केजी जो है गोबर, देसी गाय के गोबर को मिक्स करते हैं।
ठीक है, चलो। इसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मिक्स करेंगे 10 से 12 बार। नीमास्त्र में निकोटियामाइसिन नामक एक पदार्थ होता है जो जब इंसेक्ट उसको चूसता है तो वो उसके लंग्स में आ जाता है, जिसके कारण उसमें जो भी सक करने के कारण उसमें जितना भी उसकी ग्रोथ है उसको कम करने के लिए नीमास्त्र का उपयोग अच्छा होता है। इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे और 2 दिन के लिए इसको हम ढक के एक छायादार स्थान पर रखेंगे। साथ ही इसको भी 2 से 3 बार जो दिन में स्टाइल करते रहना है, घुमाते रहना है, जिससे नीमास्त्र 2 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम इंसेक्ट आने के पहले, जब संभावना हो इंसेक्ट आने की, तब हम इसको स्प्रे करते हैं। इसको जब स्प्रे करते हैं तो छानकर उपयोग करना है और सुबह या शाम को ही इसका उपयोग करना है। उसकी जो है ग्रोथ की जो क्षमता होती है उसको भी वो रोक देता है, जिसके कारण इंसेक्ट जो है मर जाता है। इसीलिए जब भी किसान खेत में कुछ भी चूसने वाले, जैसे कि एफिड, कुछ भी चूसने वाले इंसेक्ट अगर उनके माहू टाइप से आते हैं, उनके लिए नीमास्त्र का उपयोग करें। संभावित समय जैसे ही आपको समझ में आता है कि अब माहू का प्रकोप आने वाला है, उसके पहले ही हमको नीमास्त्र का उपयोग करना है, जिससे उनका प्रकोप ना आ पाए और अगर आता है तो वो उनको सक करके वहीं पर मर जाए। धन्यवाद।